स्क्रीन दिखाई दे रहा है? मैम दिख रहे हैं। यस मैम। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। हम एडलर्स थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। मोटिवेशन चैप्टर में हमने कौन कौन से थ्योरी पढ़ लिया? आंचल, आंचल मोटिवेशन चैप्टर में मैम हमने एक तो मैकडूगल पढ़ लिया है और पफमैन एंड बोल्स पढ़ लिया है एंड गौरव, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आंचल को याद ही नहीं है क्या क्या पढ़ लिया है ना। इंसेंटिव थ्योरी, इंस्टिंक्ट थ्योरी, नीड थ्योरी, मोटिवेशन चैप्टर से नहीं पढ़ा आंचल? यस मैम। फिर याद नहीं आ रहा आपको? मैम मेरे को लगा कि वो वाले थ्योरी उनका बताना होगा नाम। चलिए ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर से एडलर्स की थ्योरी को पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल है, जैसे हमने पिछले 3 सिद्धांतों को पढ़ा है मोटिवेशन में, तो उसमें क्या क्या देखा। जिसमें हमारा इंस्टिंक्ट थ्योरी हमने पढ़ी, उसमें क्या देखा हमने, क्या सीखा उस थ्योरी में कि मोटिवेशन का जो बेस है वो क्या है, हमारे इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। और मैस्लो की थ्योरी में क्या देखा हमने? मैम कि जब हमारी एक नीड फुलफिल होती है तभी हम दूसरी नीड के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब हम एडलर्स की थ्योरी में पढ़ेंगे कि एडलर्स ने अपने सिद्धांत में जो बेसिकली ये बात कही है कि जो मोटिवेशन है ना, उसके पीछे कौन सा मोटिव है। ठीक, तो एडलर ने अपने इस सिद्धांत में पावर मोटिव को ऐड किया है। पावर मोटिव नाम से कैसा लग रहा है सुन के? पावर मोटिव सुन के क्या लग रहा है? पावर मिलती है उस मोटिवेशन से। जिस मोटिवेशन से हमें पावर मिलती है। पावर मिलती है। चलिए पढ़ते हैं इस सिद्धांत को। ठीक, यहाँ एक्चुअली एक बेस बता दूं कि एडलर ने अपने इस सिद्धांत में कहा कि हम एज ए ह्यूमन जो है, हमारी इनबॉर्न टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी सत्ता कायम रहे, ठीक है। हम सोसाइटी में डोमिनेट करें, हमारा सोसाइटी में कुछ एग्जिस्टेंस हो। ठीक, ये सारी चीजें क्या है, हमारी इनबॉर्न टेंडेंसी है, इनर टेंडेंसी है। ठीक, इसी को एडलर ने अपने सिद्धांत में कहा कि कोई भी व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसके पीछे उसका जो पावर मोटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पावर मोटिव रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपनी सुपियोरिटी को कायम रखना चाहता है सोसाइटी में, ठीक है, ताकि वो डोमिनेट कर सके। ठीक, तो ये सिद्धांत है, इसको डिटेल में अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्लाइड में भी आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे एडलर हैं, है ना, उनका जन्म कब हुआ था? 1870 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1870। हाँ, वियना में 1870 में एडलर का जन्म हुआ था। एडलर ने अपनी जो करियर की शुरुआत की बीइंग अ डॉक्टर, आंख के डॉक्टर थे, ठीक है। और बाद में इन्होंने फ्राइड स्कूल ऑफ जो साइको एनालिसिस है उसको ज्वाइन किया, ठीक है। और फ्राइड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के, साइको एनालिसिस के ये एक अच्छे स्कॉलर थे, है ना, प्राइज स्कॉलर रहे वहां पे। लेकिन फ्राइड की जो थ्योरी थी उसमें सेक्स के ऊपर ओवर इम्फेसिस के कारण, है ना, ये सहमत नहीं थे फ्राइड से, जबकि इन्होंने फ्राइड स्कूल को ही ज्वाइन किया था। ठीक, तो ओवर इम्फेसिस ऑन सेक्स मोटिव इन्होंने वहां से मतलब वो डिसएग्री होने लगे, तो इन्होंने अपना स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जनरेट किया, जिसे हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है।
इन्होंने जो स्कूल का निर्माण किया उसका क्या नाम हुआ? इंडिविजुअल साइकोलॉजी। क्लियर है? यस मैम। क्यों रखा इंडिविजुअल साइकोलॉजी? नाम से ही पता लग रहा है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, बिकॉज इनका जो एम्फेसिस था वो इंडिविजुअलिटी पे था। किस पे था? इंडिविजुअलिटी पे। अब इंडिविजुअलिटी क्या होती है? यहाँ इंडिविजुअलिटी का मतलब हुआ कि लेस एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ ह्यूमन का मतलब हुआ कि वो इंडिविजुअल के उनके कैरेक्टरिस्टिक को, उनके बिहेवियर, वो क्यों और कैसे किस तरीके का व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के पीछे का क्या कारण है ना? तो इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक को बेस मानते थे, इसीलिए इन्होंने अपने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का नाम इंडिविजुअल साइकोलॉजी रखा। यहां तक क्लियर है? याद भी हो गया होगा, 4 पॉइंट है ये। यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो सिस्टम है इनका, ये क्या कहता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑल इंडिविजुअल बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर वे। इनके अनुसार जितने भी इंडिविजुअल हैं वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं। ठीक है? क्यों करते हैं? ड्यू टू मोटिवेशन टू सीक पावर, है ना? इनका मानना था कि हर एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइप से बिहेव करता है। क्यों पर्टिकुलर टाइप से बिहेव करता है? क्योंकि उसके अंदर एक मोटिवेशन है। किस तरीके का मोटिवेशन है? टू सीक पावर, पावर को अटेंड करने के लिए, सीख करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्यों क्यों इस मोटिव से ये मोटिवेटेड रहता है? क्योंकि वो क्या अटेंड करना चाहता है? सुपीरियरिटी और परफेक्शन अटेंड करना चाहता है। ये बात क्लियर हुई कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो सिस्टम है ना, वो क्या कहता है? कहता है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, ऑल इंडिविजुअल बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर वे ड्यू टू मोटिवेशन टू सीक पावर और अटेन सुपीरियरिटी एंड परफेक्शन। ये बात समझ में आई कि हर एक इंडिविजुअल, है ना, वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है। क्यों इस पर्टिकुलर वे में वो बिहेव करता है? तो उन्होंने कहा कि वो मोटिवेटेड रहता है किस वजह से? पावर सीख करने के लिए। और ये पावर सीख क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये सोसाइटी में जो इसका अपना एग्जिस्टेंस है वहां ये अपना सुपीरियरिटी और परफेक्शन कायम रखना चाहता है। अंकिता, यस मैम। क्लियर है बेटा? यस मैम क्लियर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू हिम फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पावर, है ना। एडलर के अनुसार ये जो कहा कि क्या अटेंड करना चाहता है? सुपीरियरिटी और परफेक्शन अटेंड करना चाहता है। तो कह रहे हैं एडलर कि फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ पावर, अपने पावर को सेटिस्फाई करने के लिए एक व्यक्ति अपने ही रास्ते से, अपने ही तरीके से क्या करता है? एक अपना यूनिक स्टाइल जो है लाइफ का, वो डेवलप कर लेता है। ये बात समझ में आई? फिर से सुनो, एडलर ने कहा कि अपने सेटिस्फेक्शन, ये पावर मोटिव के सेटिस्फेक्शन के लिए एक जो इंडिविजुअल होगा, एक जो व्यक्ति होगा, वो अपने अपने ही पाथ को फॉलो करेगा, अपने ही तरीके को फॉलो करेगा, अपने ही तरीके से अपने रास्ते को डेवलप करेगा। और उससे क्या हो जाएगा कि वो एक यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ डेवलप कर लेगा। ठीक, यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ हो जाएगा। क्यों? जैसे मैं अगर अपना काम अपने ही तरीके से करूं, मैं अपने ही रास्ते से करूं, सारे तरीके मेरे अपने होंगे, तो क्या होगा कि मेरा अपना एक यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। अब मेरा ये स्टाइल ऑफ लाइफ जो होगा वो डिपेंड करेगा किस किस चीजों पे? तो मेरे बर्थ ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, और जो मेरा जो क्रिएटिव सेल्फ है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? एक बार रिपीट करूं? यस मैम मैम। मुझे आपकी आवाज नहीं आई, एक बार रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, देखो दो ही बातें कही। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी सिस्टम है ना, स्कूल है, वो क्या कहता है। ठीक, तो सबसे पहली बात जो कही कि जितने भी इंडिविजुअल हैं वो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं।
यहाँ तक क्लियर है कि पर्टिकुलर वे में बिहेव करेगा हर एक व्यक्ति। हमने इंडिविजुअल डिफरेंस भी पढ़ा है ना, तो समझो वही बात कही जा रही है कि हर एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है। ऐसा वो क्यों करता है? तो ड्यू टू मोटिवेशन टू सीक पावर। क्यों करता है? ड्यू टू मोटिवेशन टू सीक पावर, पावर को ग्रहण करने के लिए, अटेन करने के लिए। क्यों ये पावर सीक करना चाहता है? क्यों ऐसा ये मोटिवेटेड रहता है? क्योंकि वो सोसाइटी में सुपीरियरिटी और परफेक्शन को अटेन करना चाहता है। यहां तक क्लियर हो गया माया? माया ये बात समझ में? यस मैम। ठीक है। इसके बाद जो मैंने बात कही कि एडलर ने कहा फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ पावर, अपने पावर को सेटिस्फाई करने के लिए एक व्यक्ति अपने ही रास्ते से चलेगा, अपने ही तरीके से चलेगा। इससे क्या होगा? एक यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ डेवलप कर जाएगा वो, मतलब कि उसका जो लाइफ स्टाइल है वो अपने तरीके का यूनिक लाइफ स्टाइल वो डेवलप कर लेगा। ये यूनिक लाइफ स्टाइल जो डेवलप होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो अपने रास्ते से चल रहा है, अपने तरीके से चल रहा है ना, वो हर काम को अपने तरीके से कर रहा है, अपने वे से कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, अपने तरीके से कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि उसका अपना एक यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ जनरेट हो जा रहा है। अब ये यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ जो जनरेट हो रहा है वो किन किन चीजों पे निर्भर करेगा? तो एडलर ने कहा कि जो उस इंडिविजुअल का बर्थ ऑर्डर है, बर्थ ऑर्डर को आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। बर्थ ऑर्डर मतलब कि जन्म का कौन सा स्थान है, स्थान मतलब प्लेस नहीं, मतलब फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड है, ओनली चाइल्ड है ना, थर्ड चाइल्ड है, मतलब बर्थ ऑर्डर क्लियर है यहाँ पे? तो किस पोजीशन पे उसका बर्थ हुआ है ये भी प्रभावित करेगा उसके स्टाइल ऑफ लाइफ को। उसके जो अनुभव है लाइफ के, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा उसके उस स्टाइल ऑफ लाइफ को ऑप्ट करने के लिए, है ना। और उस व्यक्ति का जो क्रिएटिव सेल्फ है, मतलब उस व्यक्ति के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो भी उसके उस स्टाइल ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगी यूनिक बनाने में। ठीक है। आगे इस सिद्धांत में इन्होंने स्टाइल ऑफ लाइफ, कितने स्टाइल ऑफ, इन्होंने कहा कि जो स्टाइल ऑफ लाइफ है उनको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। और डिटेल में जैसे हमने यहाँ पे 2 ही 3 देखा ना, लाइफ एक्सपीरियंस, बर्थ ऑर्डर और क्रिएटिव सेल्फ, इतना ही देखा। अभी इसको डिटेल में एक स्लाइड में मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। तीसरी बात और इम्पोर्टेंट बात इसी से कि पहला हमने क्या पढ़ा कि एक व्यक्ति पर्टिकुलर टाइप से बिहेव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो जो पावर है उसमें पावर सीकिंग टेंडेंसी होगी, है ना। और ये पावर सीकिंग टेंडेंसी क्यों होगी? क्योंकि वो सोसाइटी में सुपीरियरिटी और परफेक्शन अटेन करना चाहता है। ठीक है। अब इस पावर को सेटिस्फाई करने के लिए वह व्यक्ति क्या करेगा? अपने ही तरीके से और अपने ही रास्ते पे चलेगा। उससे क्या होगा कि एक यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ को वो ऑप्ट करेगा, जिसको बहुत सारी चीजें प्रभावित करेंगी। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ेंगे। ठीक। अब तब बात आई कि कोई व्यक्ति जो है वो पावर को सेटिस्फाई करने में सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि कोई व्यक्ति इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ पावर मोटिव्स, तो वो सक्सेस पाएगा या फेलियर हो जाएगा उसका। तो उस सक्सेस हुआ तो वो व्यक्ति क्या होगा? एडजस्टेड पर्सनालिटी होगी। और अगर वो फेलियर हो गया अपने पावर मोटिव को सेटिस्फाई करने में, तो वह पर्सनालिटी माल एडजस्टेड या कुसमायोजित व्यक्तित्व वाला बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है ये 3 पॉइंट? आचल एक बार फिर से बोल दीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। बहुत सिंपल सी बात है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अंतर्गत इन्होंने ये बताने का प्रयास किया एडलर ने कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके से बिहेव करता है, और वो जो उसके व्यवहार करने का तरीका है वो किस चीज के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति जो बिहेवियर शो कर रहा है या जो हैबिट उसकी बन गई है वो क्यों हुई। तो इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइप से बिहेव क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर मतलब जो एक मोटिवेशन है
मोटिवेशन क्या है, किस चीज का है, पावर सीख करने का, मतलब सत्ता प्राप्त करने का, शक्ति प्राप्त करने का, ठीक है। और ये शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहता है वो, कौन बताएगा, ये शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहता है वो, टू अटेन, अपने को, Superiority and हाँ, अपने को सुपीरियर, सोसाइटी में अपने को सुपीरियर और अपने परफेक्शन के लिए वो क्या करता है, मोटिवेटेड रहता है पावर सीख करने के लिए। क्लियर हो गई? ठीक। अब ये कहा कि इस पावर को सेटिस्फाई करने के लिए हर एक इंडिविजुअल अपने ही तरीके से, मतलब एक यूनिकनेस उसमें होगा, एक यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ जनरेट हो जाएगा, है ना। तो हर व्यक्ति यूनिक लाइफ स्टाइल ऑप्ट करेगा। क्यों यूनिक लाइफ स्टाइल उसका बन जाएगा, क्योंकि वो अपने ही तरीके से, अपने ही रास्ते पे चल के एक अपना स्टाइल ऑफ लाइफ क्रिएट कर लेगा, ठीक है। ये भी एक वजह है कि हम अपने ही प्रकार में अनोखे होते हैं। मैं मेरे तरीके से अनोखा हूँ, माया अपने तरीके से, दीक्षा अपने तरीके से। क्यों? क्योंकि दीक्षा का अपना स्टाइल ऑफ लाइफ है, माया का अपना स्टाइल ऑफ लाइफ है, और अंकिता का अपना स्टाइल ऑफ लाइफ है। बहुत सिंपल सी बात है। क्यों ये स्टाइल ऑफ लाइफ है? क्योंकि माया अपने काम अपने तरीके से, अपने रास्ते में चल के करती है, तो दीक्षा अपने काम को अपने तरीके से करती है। ये क्या होता है कि आपको एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गई? इसको इन्होंने कहा स्टाइल ऑफ लाइफ, कि हर एक व्यक्ति अपने ही तरीके का स्टाइल ऑफ लाइफ ऑप्ट करता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात कही कि ये स्टाइल ऑफ लाइफ जो है वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित होगी, आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये स्टाइल ऑफ लाइफ उस बच्चे के जो बर्थ ऑर्डर है, बर्थ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि किस पोजीशन में उसका बर्थ हुआ है, मतलब वो फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड चाइल्ड है, कि थर्ड चाइल्ड है, या फिर वो ओनली चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड है ना। ये चीज भी प्रभावित करेगी। साथ में उस व्यक्ति का जो उसका अपना एक क्रिएटिव सेल्फ है, मतलब उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उस व्यक्ति की, उसके इंडिविजुअलिटी को वो भी तो प्रभावित करेगा। मान लो कि मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, तो मेरे काम में मेरी वो क्रिएटिविटी दिखाई देगी, मेरे यूनिकनेस, जो मेरे लाइफस्टाइल की यूनिकनेस है, वो क्रिएटिविटी दिखाई देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात कही कि हर व्यक्ति अपने पावर मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए एक स्टाइल ऑफ लाइफ ऑप्ट कर लेता है। और ये क्यों ऑप्ट होता है? क्योंकि वो हर व्यक्ति अपने तरीके से उस काम को करता है, ठीक है। अब उसमें उसका बर्थ ऑर्डर, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस और उसका जो क्रिएटिव सेल्फ है वो रोल प्ले करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो लास्ट मैंने जो बात कही कि अगर एक व्यक्ति अपने पावर मोटिव को सेटिस्फाई कर लेता है ना, मतलब पावर मोटिव को सेटिस्फाई करने में सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होगा, एडजस्टेड होगा। मतलब वो पर्सनालिटी कैसी पर्सनालिटी कहलाएगी, एडजस्टेड पर्सनालिटी कहलाएगी। लेकिन अगर वह अपने पावर मोटिव को सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या होगा कि फेलियर हो गया उस सेटिस्फैक्शन में, वो मतलब पावर मोटिव को सेटिस्फाई करने में फेलियर हो गया उसका, तो उससे क्या होगा कि उसका व्यक्तित्व क्या बन जाएगा, माल एडजस्टेड पर्सनालिटी बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। है ना, तीन बातें हैं, याद हो गई होंगी? तीन बातें हैं यहाँ पे, सिंपल सी तीन बातें हैं, याद हो गई होंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अभी आपने जो इनके सिद्धांत में बातें पढ़ी, वहां पे हमने क्या एक टर्म देखा, पावर मोटिव, ठीक है। कैसा मोटिव? कौन सा अभिप्रेरक? शक्ति। पावर मीन्स शक्ति, ठीक है। तो पावर मोटिव को डिफाइन करते हुए इन्होंने लिखा कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू सीक पावर, है ना। हर एक व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है, इच्छा होती है कि वो पावर सीक करे, है ना, और अटेन सुपीरियरिटी एंड परफेक्शन इन फील्ड, वन फील्ड और अदर फील्ड। यहाँ कह रहे हैं पावर मोटिव को डिफाइन करते हुए इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है पावर सीख करने के लिए, है ना। वो शक्तिशाली बनना चाहता है, अपने आप को सुपीरियर देखना चाहता है, हर फील्ड में अपने को परफेक्ट देखना चाहता है, चाहे हम एक फील्ड की बात करें या किसी और फील्ड की बात करें। क्लियर है यहाँ तक? द पावर सीकिंग बिहेवियर इज इधर अ कंपनसेटरी बिहेवियर, या ये जो पावर सीकिंग बिहेवियर है या तो कंपनसेटरी बिहेवियर होगा फॉर ओवरकमिंग फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। मतलब यहाँ इस बात को समझिए, पहली बात क्लियर हो गई,
कि हर एक व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है, मतलब उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है पावर अटेंड करने की, पावर सीख करने की, शक्तिशाली बने रहने की, हर फील्ड में वो सुपीरियर और अपने परफेक्शन को बढ़ाना चाहता है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, है ना। अब कह रहा है कि अब ये भी संभव है कि ये जो पावर मोटिव है ये इसका कंपनसेटरी बिहेवियर हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड कंपनसेटरी बिहेवियर? कंपनसेटरी नो बिहेवियर, मैम। कंपनसेशन टर्म सुना है? कंपनसेशन यस मैम। क्या होता है प्रिया? कंपनसेशन बताओ बेटा। बोला हमें नहीं आता। अच्छा, आपको नहीं आता। मीरा को आता है कंपनसेशन का मतलब? कोई भी बच्चा बता दे। मैम जब हम एक चीज का किसी का जैसे कहीं पर कमी होती है उसको दूसरी चीज से पूरा कर देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं। ठीक है, बहुत हद तक बिल्कुल सही है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो पावर मोटिव है किसी व्यक्ति का कंपनसेटरी बिहेवियर हो। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ के जो कमियां रही हैं या उसकी जो इनएडिक्वेसी रही है या वो इंफीरियोरिटी से सफर कर रहा है, तो हो सकता है कि उस इंफीरियर फीलिंग को ओवरकम करने के लिए वो क्या चाहता है, ये पावर मोटिव या ये शक्ति अपने अंदर अर्जित करना चाहता है। ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यह उस व्यक्ति का रीइंफोर्स्ड बिहेवियर हो सकता है ना। मतलब जो पावर मोटिव है एक्चुअली कि एक व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग जो उसका अर्ज है, इच्छा शक्ति कह लीजिए, कि वो क्या बनना चाहता है, शक्तिशाली बनना चाहता है। ठीक है। एक व्यक्ति क्या बनना चाहता है, शक्तिशाली बनना चाहता है। मतलब शक्तिशाली का मतलब बॉडीली स्ट्रॉन्गनेस की बात नहीं की गई है। यहाँ शक्तिशाली बनने का मतलब यह है कि सोसाइटी में वह सुपीरियर बनना चाहता है, अपने पोजीशन में अपनी सिक्योरिटी को देखना चाहता है, अपने हर फील्ड में अपने आप को परफेक्ट देखना चाहता है। ये पावर मोटिव है। इन्होंने पावर मोटिव को एक्सप्लेन करते हुए कहा। ठीक है। तो ये पॉजिटिव तो है ही है, साथ में ये भी बात इन्होंने कही कि हो सकता है उस व्यक्ति का यह व्यवहार, पावर अटेंड करने का, पावर सीख करने का व्यवहार इसलिए भी हो कि लाइफ में वो कहीं ना कहीं इंफीरियर फीलिंग रख रहा होगा या कहीं ना कहीं कुछ पाना चाह रहा था और नहीं पा पाया है, नहीं गेन कर पाया है, तो वो उसका कंपनसेटरी बिहेवियर कि चलो मैं ये तो नहीं कर पाया, मैं इस फील्ड में अच्छा करूं, तो वहां स्ट्रॉन्ग अर्ज हो जाएगा पावर सीख करने का। ठीक है। मतलब कि ओवरकमिंग फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, अपने इंफीरियर जो उसकी फीलिंग है उसको ओवरकम, खत्म कर देना चाहता है, या इनएडिक्वेसी जो भी है उसको वो खत्म कर देना चाहता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने पावर मोटिव से सुपीरियरिटी और परफेक्शन को गेन कर सके। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? पावर मोटिव क्लियर हो गया? यस जी मैम। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म आया हमारा, पीछे वाले स्लाइड में क्या आया था, जहां मैंने बताया कि ये सिस्टम क्या कहता है। तो हमने वहां पढ़ा था कि हर व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है, पावर सीकिंग टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो सुपीरियर बनना चाहता है ना। तो उससे वो क्या करेगा, अपने ही तरीके का एक लाइफ स्टाइल ऑप्ट कर लेगा, है ना। तो जो स्टाइल ऑफ लाइफ वहां आया था उसको इन्होंने अलग से अपने इसमें डिफाइन किया है और कहा एडलर के अकॉर्डिंग कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव द सेम गोल, that of gaining superiority over other। हर एक व्यक्ति में, हर एक इंडिविजुअल में क्या होता है, एक सेम गोल होता है, हर एक व्यक्ति में होता है। क्या गेन करना चाहता है वो? एक दूसरे के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी, अपना डोमिनेंस क्या करना चाहता है, बताओ। गेन करना, अपना बेस्ट हाँ, मतलब कि गेनिंग सुपीरियरिटी ओवर अदर, दूसरे के ऊपर अपने आप को सुपीरियर पाना चाहता है, बट मे adopt different way and means to fulfill this power motive। लेकिन यहाँ कहा गया कि हो सकता है कि उसका जो तरीका है वो डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि पहले ही कहा मैंने कि हर किसी के करने का तरीका अपना अलग होता है। तो मैं अपने तरीके से दूसरे पे अपनी सुपीरियरिटी दिखाऊंगी, तो दीक्षा अपने तरीके से दिखाएंगी, तो माया अपनी तरीके से, और प्रिया अपने तरीके से, मनीष अपने तरीके से। क्लियर है? तो हर मतलब व्यक्ति जो अडॉप्ट करेगा डिफरेंट वेज को ऑप्ट करेगा, डिफरेंट साधन को ऑप्ट करेगा, किसको फुलफिल करने के लिए,
अपने पावर मोटिव को फुलफिल करने के लिए। क्लियर हो गई ये बात ममता? यस मैम। ममता क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टाइल ऑफ लाइफ क्लियर हो गया। अब एडलर ने कहा कि जो पावर मोटिव है, हर व्यक्ति का जो पावर मोटिव है, इस पावर मोटिव की वजह से, मतलब जो वो सुपीरियरिटी दूसरे के ऊपर दिखाना चाहता है, सोसाइटी में अपने आप को परफेक्ट और डोमिनेंट करना चाहता है, उससे क्या हो गया कि 4 टाइप ऑफ स्टाइल जो है वो जनरेट होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बात कही, मतलब एडलर हैज मेंशन्ड 4 टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, 4 प्रकार के लाइफस्टाइल की बात की। पहली बात उन्होंने करी, कैसा प्रकार बताया? द रूलिंग टाइप, दूसरा द लीनिंग टाइप, है ना, तीसरा द अवॉइडिंग टाइप, और चौथा द सोशली यूजफुल टाइप। कौन कौन से हुआ दीक्षा पवार, बताओ। दीक्षा पवार, ममता आप बताइए। चलिए। मैम द रूलिंग टाइप, हम्म द लर्निंग टाइप, हम्म लीनिंग टाइप, द अवॉइडिंग टाइप एंड द सोशली यूजफुल टाइप। ठीक है, तो ये इन्होंने स्टाइल ऑफ लाइफ के बारे में बताया कि और कहीं ना कहीं अगर हम इस सिद्धांत को व्यक्तित्व के सिद्धांत में पढ़े तो इतने प्रकार का व्यक्तित्व उन्होंने बताया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ इसको किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि पावर मोटिव के फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। तो उसका उत्तर इन्होंने ये दिया कि हर व्यक्ति पावर अटेंड करने के लिए, पावर सीख करने के लिए एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है। उससे क्या हुआ, उनका अलग अलग स्टाइल ऑफ लाइफ जनरेट हो गया है। तो ये यहाँ तक क्लियर है। आगे इनके डिटेल में और पढ़ते हैं। जो पहला हमने पढ़ा रूलिंग टाइप, उसमें क्या पढ़ा कि जो रूलिंग टाइप का जो व्यक्तित्व होगा वो क्या होगा? मैम सर का लिंक आ गया है मैम। अच्छा, मैम टीचर का, अटेंडेंस भी नहीं लग पाई वहाँ आज, आगे आ गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको आगे कंटिन्यू कल कर लेंगे, है ना। टाइप ऑफ जो भी स्टाइल ऑफ लाइफ है उसको कल कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टीचर का लिंक आया है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक Thank you, यू ma'am. मैम। थैंक यू।